जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं MTS 2023 के PYQ, जो कि सिनोनिम बेस्ड होने वाले हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए 2 नंबर अपने पक्के करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, तो मैंने फिगर्स लगाए जिससे कि आप लोगों को एक हिंट मिल सके और आसानी से आप लोग आंसर पर पहुंच पाएँ। तो जैसे कि आप लोगों के फिगर में दिख रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द एथलीट परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस डैश, इसमें फैसिलिटेट का आप लोगों को सिनोनिम बताना है कि हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल। अब फैसिलिटेट की क्या होगा सिनोनिम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है रिस्ट्रिक्टेड, बी है इनेबल्ड, सी है लिमिटेड, डी है इंडल्ड। तो चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है सहायता करना या किसी काम को आसान बना देना। और इसके सिनोनिम की बात करें तो इनेबल हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनेबल्स का मतलब ही होता है सक्षम बनाना, किसी की सहायता करना। तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ को रोक देना। तो यहाँ पे रोक नहीं रहा है, उसको सक्षम बना रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लिमिटेड सीमित हो जाएगा। हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाले हैं, ये सब इनके एंटोनिम्स हैं। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन और उसका हिंट रहा, तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रिपल्सिव, रिपल्सिव दिया हुआ है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अट्रैक्टिव, रिलायबल, डिस्गस्टिंग एंड यूनिफॉर्म। ये पूछा गया था 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग फिगर में दिखे ना रिपेल, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल जो होता है मैग्नेट का, वो क्या करता है, रिपेल करता है। उसी से वर्ड बना हुआ है रिपल्सिव, यानी कि दूर दूर जाते हैं। तो दूर दूर का मतलब क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि दूर दूर होना मतलब घेरा करना, यानी कि आकर्षण उससे नहीं हो रहा है, आप लोग उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिस्गस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घृणित करना। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि घृणा तो नहीं करेंगे। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है। यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है। तो ये सारे ऑप्शंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप दे दूँ आप लोगों को। टिप ये है कि जब भी सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप लोग स्टक हो जाएं किसी चीज़ में कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को किया जाए, तो क्या होता है कि इसमें अगर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होते हैं, अगर इसका आंसर साइनो है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो, अगर ये निगेटिव है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि जो पॉजिटिव होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो निगेटिव की तरफ शो कर रहे होंगे। आसानी से हम लोग वो कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है जो उस ऑप्शन से अलग होगा तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप तुक्का कर लीजिए या कोई ट्रिक कर लीजिए, तो आसानी से आपका सही हो सकता है, उसमें 80% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल वर्ड थर्ड क्वेश्चन है, फ्रेजाइल। अब इसका आंसर, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जो फिगर में दिखा गया हैंडल विथ केयर। तो हैंडल विथ केयर किसको हैंडल करना पड़ेगा, वो भी केयर के साथ। जो चीज़ें क्या होंगी, जो चीज़ें टूट सकती हैं, यानी कि बिखर सकती हैं, कांच हो गया, अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि नाजुक हैं, ये टूट जाएंगी। तो फ्रेजाइल के लिए इसमें से क्या ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शंस दिए हैं ब्रिटल, स्टर्डी, अनकेम्प्ड और इंटेंस। कि कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेजाइल की अगर बात करें तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या भंगुर, जैसा कि बताया। ब्रिटल का भी मतलब होता है भंगुर। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत चीज़ें, तो ये तो पक्का है कि ये एंटोनिम होने वाला है। अनकेम्प्ड का मतलब अव्यवस्थित, इससे कोई लेना ही देना नहीं है, नया वर्ड है वैसे। इंटेंस का मतलब तीव्र, यानी कि कोई चीज़ तेजी से होना। अब इसके बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने लोगों ने राइट आंसर इसका ए लगाया है? अब बात करते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, डेलिकेट एंड ब्रिटल एंड वीक। कोई चीज़ कमजोर है तभी तो है वो भंगुर है, नाजुक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हिंट दिया हुआ है। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो फिगर है वो किस तरफ से इशारा कर रहा है, देख रहे हैं क्या कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है। हेजिटेट का मतलब क्या होता है कि बड़बड़ाना, या कोई चीज़ आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको जो बोलना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लैबर, रिकॉयल, कंसील एंड फाल्टर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए हैं, फिगर तो लगाया ही था। अब बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं कैसे।
फाल्टर का मतलब होता है हिचकिचाना और हेजिटेट का मतलब भी होता है हिचकिचाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हुआ ना। अब बात करते हैं ब्लैबर का मतलब होता है बकबक करना, यानी कि बहुत बोलता हो। तो ये हिचकिचाया कहाँ, एकदम आसानी से बोलता चला जा रहा है। रिकॉयल का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटना। ये जब आप कोई शूट करते हैं, गोली निकलती है तो पीछे, जब गोली जाती है तो वही बात है कि पीछे हट जाते हैं, रिकॉयलिंग होती है, यहीं से बन के आया है। कंसील का मतलब कोई चीज़ें आप छुपा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। हाइड एंड सीक बहुत कितने लोगों ने खेली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पिक्यूलियर। कैसा लग रहा है आप लोगों को फिगर को देख के, कुछ मिल रहा है हिंट? मिल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। अब बताओ कि ऑप्शन दिए हुए हैं नीट, नॉर्मल, स्ट्रेंज एंड जोवियल, कौन सा होगा आंसर? चलिए देखते हैं आंसर। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर, क्या होने वाला है। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब एंड विचित्र। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो नीट का मतलब साफ सुथरा, नॉर्मल का मतलब सामान्य, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज। तो कितने लोग आप लोगों में से खुश मिजाज हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिक्यूलियर आप लोगों के लिए नया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको याद करते हैं, वो भी यहीं पे। तो पिक्यूलियर को याद करने के लिए निम्नलिखित है कि पिक्यूलियर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पी क्यों लिया, इस बंदे ने क्या बनाया, कुछ बनाया और उसको पी लिया, तो क्या हुआ, पीने के बाद उसको अजीब सी फीलिंग आई। तो पी क्यों लिया, अजीब टेस्ट है इसका। पी क्यों लिया, अजीब टेस्ट है। पिक्यूलियर को पी क्यों लिया, आसानी से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में खटाक से अजीब आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ऑब्सेशन, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस फिगर से क्या आप लोगों को हिंट मिल रहा है, इस फिगर से हिंट क्या मिला आप लोगों को? ऑप्शंस हैं डिटर्मिनेशन, फैसिनेशन, अनकंसर्न एंड सिंपैथी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर की बात करते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, जैसा आप लोगों के में जुनून है कि एसएससी क्रैक करके रहेंगे, अब की हमारी एक सीट तो फिक्स है। आपके पास जुनून है कि नहीं? जुनून है तो एक बार एसएससी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरा भी जुनून है कि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकूं, इसलिए आप भी मेरी हेल्प करिए अपने परिवार को बढ़ाने में। इसलिए इसमें क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे और इसके जो निम्नलिखित मैंने बनाए हैं वो अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं इसका आगे क्या होने वाला है। तो आगे की बात करते हैं, पहले इसका ही बात कर लेते हैं कि ऑब्सेशन का मतलब जुनून एंड सनक हो गया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है, भेदभाव होता है। फैसिनेशन का मतलब होता है जुनून, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनकंसर्न का मतलब उदासीनता, यानी कि एकदम आइडल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम इनएक्टिव स्टेट में है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति किसी को देना, अगर कोई दुख में है तो, ठीक है। अब बात करते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का कैसे क्या करने वाले हैं। एमिकेबल जो वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है हिंट, इससे लगाइए ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ये पूछा गया था 2023 के थर्ड शिफ्ट में। जैसे कि एमिकेबल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छा वर्ड है, इसलिए मार्क कर देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको याद करें। अभी याद भी इसको कराऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक है। फ्रेंडली, प्राउड, जेनरस, हार्श, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर की बात करते हैं। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना। अब सिनोनिम की बात करें तो फ्रेंडली, कॉर्डियल एंड प्लीजेंट, ये सारे हैं। प्लीजेंट का मतलब खुश मिजाज होता है। अब बात करते हैं फ्रेंडली, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राउड का मतलब होता है घमंडी या प्राउड, अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो मुझे गर्व है, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है उदार, हार्श का मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। एमी केबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एमी एंड केबल। तो ये देख रहे हैं ना कि एक अमित है, उसने केबल को बनाया क्या है कि उसमें चिड़िया आके घोंसला बना दी है और उसको सब कुछ फूड भी दे रहा है, ठीक है। तो केबल को क्या कर दिया है, इको फ्रेंडली कर दिया, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना दिया है अमित ने। तो अमित ने क्या किया, केबल को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना दिया है, यानी कि मित्रवत बना दिया है अपने लिए, क्रिएचर्स के लिए भी उसके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहा है। तो अमित केबल ई फ्रेंडली लगाता है, अमित केबल ई फ्रेंडली लगाता है। तो आसानी से आपको फ्रेंडली आ जाएगा आप लोगों के दिमाग में जब आप लोग पढ़ेंगे एमी केबल, ठीक है। डिमिनिश बात करते हैं। डिमिनिश आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये रहा, इससे आप लोग क्या हिंट मिला कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। डिमोट, रेलेगेट, रेलेवेंट, वीकेन, इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, घटाना, ठीक है। रिड्यूस, डिक्रीज, लेसन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिमोट की बात करते हैं। डिमोट का मतलब होता है पद घटाना,
किसी को पद में कम करना। रेलीगेट का मतलब होता है नीचे गिराना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, वीकेन का मतलब होता है कमजोर करना, यानी कि किसी को घटाना, यानी कि आप कमजोर कर रहे हैं किसी को, ठीक है। और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, आप किसी को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं उसको। रेलीगेट का मतलब नीचे गिराना होता है। तो वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 है इंसिस्ट। इंसिस्ट के ये आप लोगों की स्क्रीन पर हिंट है कि मैं जैसे हूँ, क्या हूँ आप पे, डिपेंडेंट। तो आप लोग भी इस सेशन पे डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि ये आपको दिलवाने वाला है 2 नंबर। तो इसलिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाले सीरीज के लिए इसमें नेक्स्ट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कि आप लोगों को जैसे मुझे पता चल सके कि आप लोग बहुत ही दिल इच्छा है कि ये सेशन आपको मिले, वो भी 2023 का सेकेंड पार्ट, और उसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर डिपेंड करना, यानी कि परसिस्ट, रेसिस्ट, हिस्ट एंड असिस्ट, इसमें से क्या होने वाला है आंसर, देखते हैं आगे। तो इंसिस्ट होता है जोर देना, अड़े रहना। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना या अड़े रहना। तो परसिस्ट का मतलब भी डटे रहना है, परसिस्टेंस इसी से बन के आया है। परसिस्ट का मतलब डटे रहना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रजिस्टेंस इससे बन के आया है। हैस्ट का मतलब होता है डकैती करना, चोरी करना, ठीक है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एलिगेंट का बात करते हैं, एलिगेंट की बात करते हैं, तो एलिगेंट का ये रहा, कितना सुहाना सुनहरा दिख रहा है आप लोगों को ये फिगर। तो माइटी, ग्रेसफुल, अगली, टाल, तो मैंने आंसर बता ही दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं एक बार। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, और जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ग्रेसफुल का भी मतलब सुंदर ही होता है। माइटी का मतलब शक्तिशाली, अगली का मतलब बदसूरत, एंड टॉल का मतलब लंबा। ग्रेसफुल, स्टाइलिश एंड रिफाइंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब याद कैसे करेंगे एलिगेंट को, एलिगेंट को 3 भाग में बांट दिया, ई, लेग, एंट। ये जो आंट की लेग देख रहे हैं कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो ई लेग आंट की कितनी सुंदर है, ई लेग आंट की कितनी सुंदर है। जब आप पढ़ेंगे ना एलिगेंट को, ई लेग आंट एलिगेंट, ई लेग आंट एलिगेंट, ठीक है। आसानी से आप लोगों के दिमाग में एक ही बात क्लिक करेगी, ई आंट की लेग कितनी सुंदर है। डिजाइन, 11 क्वेश्चन है। डिजाइन, डिजाइन में दिया गया है फेब्रिकेट, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, फेब्रिकेट, डिस्ट्रॉय, इंस्पेक्ट, कॉपी। क्या होने वाला है आंसर, देखते हैं आगे। आप लोगों ने हिंट तो लगा ही लिया है, हिंट से आप लोग अगर देखेंगे, डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन बनाना या कोई चीज़ फेब्रिकेट करना। क्या करना, फेब्रिकेट करना या कोई चीज़ बनाना, तो फेब्रिकेट इसका आंसर ए हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना होता है, यानी कि कहीं कोई वारदात हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस निरीक्षण करती है ना, तो इंस्पेक्टर से ही इंस्पेक्ट से ही इंस्पेक्टर बना हुआ है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कॉर्डियल, कॉर्डियल हिंट आप लोगों के बिंग कॉर्डियल, तो आप लोग इनके साथ कैसा फ्रेंडली व्यवहार करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली व्यवहार करना किसी के साथ। ऑप्शन ए अनफ्रेंडली है। ब्रेव है मतलब कि बहादुर है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे कि मैं बता ही रहा हूँ। एरोमेटिक का हो जाएगा सुगंधित, ठीक है। सुगंधित यानी कि आप लोगों के माहौल में एकदम सुगंध भरा हुआ है एकदम से। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे क्या आप लोग लगा रहे हैं। ऑप्शन डिफीट के लिए आप लोगों को सिनोनिम चूज करना है, तो प्रोग्रेशन, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस एंड सेटबैक्स, ये सारे आंसर के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को चूज करना है। तो क्वेश्चन है, द एथलीट्स इंजरी वाज अ डैश फॉर द टीम्स चांस ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है, क्या होगा, क्या होगा, डिफीट का मतलब होता है झटका। इसके आंसर देखेंगे तो झटका है यहाँ पे, सेटबैक का मतलब होता है पीछे हटना या झटका लगना, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब दबाव, ब्रेक थ्रू का मतलब बड़ी सफलता, प्रोग्रेशन का मतलब प्रगति, मतलब आगे आप लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन सेटबैक इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो लॉस, फेलियर, सेटबैक्स, ये सारे इसके आंसर सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश्ड की। अब डिस्टिंग्विश की बात करते हैं, तो डिस्टिंग्विश्ड एसएससी आप लोगों में क्या है, क्या है, डिस्टिंग्विश्ड है, फेमस है, फेमस है ना एसएससी। तो एसएससी अगर आप लोगों के लिए फेमस है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड आंसर हो जाएगा। मिरर्ड क्या होता है, मिरर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ का प्रतिबिंब होना,
ठीक है। और ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय, नकलची, एंड मीडियोकर का मतलब साधारण चीज़। तो प्रतिष्ठित चीज़ है एसएससी, है कि नहीं प्रतिष्ठित, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिटरमाइंड का मतलब बताइएगा। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का आंसर देना है। डिटरमाइंड पर्सन यानी कि पूरा लगा हुआ है जी जान से, रेजोल्यूटेड पर्सन है, फर्म पर्सन है कि कंप्लीट तो करना है, एसएससी में एक सीट लेना है तो लेना है, उसके आगे कुछ नहीं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फेमस, डिसिसिव, एलिवेटेड, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या होगा। तो फैसिलिटी क्या देखते हैं डिटरमाइन का, डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चय, जैसा कि मैंने रिजोल्यूट, फॉर्म, डिसिसिव ये सारे बताए हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, ये नहीं होगा। फेमस का प्रसिद्ध, ये नहीं होगा। डिसिसिव का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एलिवेटेड की बात करते हैं, इसका मीनिंग ऊंचा होता है। अब बात करते हैं 16 वर्ड की, तो यहाँ पे ये सीनिकल का सिनोनिम पूछा गया है, सीनिकल। तो इनको देख के क्या लगता है, क्या आप लोगों के दिमाग में हिंट आ रहा है कि इनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराइयां दिखती ही दिखती हैं, ठीक है। तो प्रोलिफिक है वर्ड, ओबीज है, एंड ट्रस्टिंग है, एंड पेसिमिस्टिक। अब आंसर आप लोग पहुंच चुके हैं आंसर पे। तो सीनिकल का मतलब क्या होता है कि अविश्वासी या नकारात्मक भाव रखने वाला। तो आंसर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसिमिस्टिक मतलब नकारात्मक, जो कि आशावादी नहीं, निराशावादी है, उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही दिखती है। ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा करने वाला, ओबेस का मतलब मोटा, एंड प्रोलिफिक का मतलब होता है उत्पादक। अब याद करने वाले हैं प्रोलिफिक को हम लोग, वो भी नेमोनिक्स के थ्रू। तो प्रोलिफिक कैसे, थैविलैम याद करवाएंगे अब की बार। प्रो की लाइफ से, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्रो की लाइफ, प्रो की लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थैविलैम को देखा है। प्रो की लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है, आसानी से याद हो जाएगा, प्रोलिफिक। क्वेश्चन रहा आप लोगों की स्क्रीन पर 17। अब क्वेश्चन में लिखा गया है कि द सन वॉज सेटिंग ओवर द माउंटेन पेंटिंग द स्काई विथ डैश इनर्जेटिक शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। इनर्जेटिक के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिनोनिम बताना है। तो इनर्जेटिक के लिए सिनोनिम बताना है, तो वाइब्रेंट, रिएक्टिव, फेडेड एंड ब्राइट। इसका आंसर क्या होगा, इस हिंट से आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, जोशीला, ठीक है। वाइब्रेंट, एक्टिव, लिवली। तो वाइब्रेंट कहाँ है, ऑप्शन ए में है वाइब्रेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड रिएक्टिव की बात करें तो प्रतिक्रियाशील, फेडेड का मतलब फीका, ब्राइट का मतलब चमकीला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रीफ। ग्रीफ कितने लोग इस सीन से वाकिफ हैं। तो ग्रीफ का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि ग्रीफ का मतलब पेन होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्लेजर का मतलब खुशी, जॉलिटी का मतलब खुशी, एंड कंटेंट का मतलब भी खुशी होता है। एक बार देख लेते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। तो हिंदी मीनिंग की बात करें तो ग्रीफ का मतलब दुख होता है। सोरो, सैडनेस, मॉरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और जो है पेन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब याद करेंगे जॉलिटी, जो कि हमारे लिए नया वर्ड होने वाला है। तो जॉलिटी को याद करने के लिए हमने क्या किया, जॉलिटी में 2 वर्ड में याद किया, जॉली और टाई। तो बाबू भैया याद है ना, बाबू भैया ने क्या किया था, उनके लिए टाई उनकी खूब खूबसूरत लग रही थी। तो जॉली की टाई उसे खुशी देती है। जॉली की टाई, वैसे तो बाबू भैया बहुत परेशान हुए थे, लेकिन हम बना लेते हैं कि जॉली की टाई उन्हें खुशी देती है। तो जॉलिटी का मतलब हो जाएगा खुशी देना। अब क्वेश्चन 19 है, सी इज रीडिंग अ secrecy novel and can't wait to find out who the killer is। तो आप लोगों को इस हिंट से क्या मिल रहा है आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राइसिस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिफिकल्टी, मिस्ट्री। तो अगर कोई भाई मुंह बंद करके रख रहा है, सीक्रेसी जना रहा है, तो क्या होगा, मिस्ट्री ही तो है उसके लिए, सबके लिए क्या होगी, मिस्ट्री हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब सबकी हिंदी देख लेते हैं एक बार, हिंदी मीनिंग बात करते हैं। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता या रहस्य, मिस्ट्री, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। क्राइसिस, कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिलता, डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई, एंड मिस्ट्री का मतलब रहस्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट आंसर क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा लास्ट ये। तो इससे आप लोग क्या हिंट मिल रहा है, हैजार्ड का मतलब क्या है, ये खतरा शो कर रहा है, तो खतरा होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी मीनिंग कि हैजार्ड का मतलब खतरा, डेंजर, रिस्क, थ्रीट, ठीक है। मार्वल का मतलब आश्चर्य, मिराकल का मतलब चमत्कार, आर्डेंट का मतलब उत्साही पर्सन, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 2023 में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स, जो कि आप लोगों ने देखा है और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा इस सेशन को करने के बाद।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए होंगे इन सब के जो वर्ड्स के ट्रिक थे, जो मैंने आप लोगों को 5 सिनोनिम्स कराए हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार इस सेशन को नेक्स्ट जरूर लिख दीजिएगा कि जिससे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन इसकी मिले और मुझको भी मोटिवेट करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये PDF आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग जुड़िए और इस सेशन का लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।